बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक तरफ तुर्की और शाम में ज़लज़ले ने बेपनाह तबाही फैलाई, दूसरी तरफ अल्लाह ताला के बेशुमार मोजज़ात भी हो रहे हैं। ऐसे मोजज़ात जिनको देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। अल्लाह की ज़ात तो वो है जो समंदर के अंदर भी अपनी निशानियां ज़ाहिर करता है। वो दुनिया को बताता है जिसको मैं बचाने पर आऊं उसे दुनिया की कोई भी ताकत मार नहीं सकती, और जिसको मैं मारने पर आऊं उसे दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। मैं दो जहानों का मालिक हूँ, मैं कौन कहूँ तो हर चीज हो जाती है। मैं नाफरमानों को भी रिज़्क देता हूँ, मैं तो उनकी भी फरियाद सुनता हूँ जो हर वक्त मेरी नाफरमानी करते हैं। दोस्तों, एक वक्त था तुर्की के खलीफा को मुसलमानों का खलीफा माना जाता था। तुर्की पूरी मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी करता था, लेकिन अब तुर्की में बेहयाई इस कदर आम है, अगर कोई औरत नंगा होकर भी चलना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने से कोई भी मुल्क, कोई भी इंसान तबाह हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आया और कहने लगा, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क को खत्म कर देते हैं? ये गुनाह इंसान को दुनिया और आखिरत में इस तरह जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया और आखिरत में कोई मददगार नहीं रहता। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद होता है। 5 गुनाह ऐसे खतरनाक हैं जिनको करने से इंसान और मुल्क दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील होंगे, दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद होंगे। 5 गुनाह ऐसे हैं जिनसे सुकून का जनाजा निकल जाता है, मुश्किलात इंसान की जिंदगी को तबाह कर देती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो अल्लाह का खास करम तुम पर रहे, अगर तुम चाहते हो तमाम अफवाद से महफूज रहो, अगर तुम चाहते हो रिज़्क में इजाफा हो, कामयाबी और खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, खुदा के लिए इन 5 गुनाहों से बचकर रहना। पूछा गया वो 5 गुनाह कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो पहला गुनाह ये है, वो मुल्क और घर तबाह हो जाता है। जिस घर के लोग सूद खाएं उस घर के लोग सूद का कारोबार करें। फरमाया, सूद खाने वाला दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। सूद खाने वाला दुनिया में भी तबाह बर्बाद और आखिरत में भी तबाह बर्बाद होगा। सूद खाने वाला कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता, तरह तरह की परेशानियों से घेर लेती हैं। ये मुल्क और घर कभी भी परेशानियों से निकल नहीं सकता। कल क़यामत को जब सूद खाने वाला उठेगा तो उसका चेहरा मस्क होगा, हर कोई उसे पहचानेगा ये सूद खाता था। आज मुस्लिम ममालिक में ज़लज़ले क्यों आते हैं? आज मुस्लिम ममालिक दुनिया में ज़लीलो ख़वार क्यों है? पूरी दुनिया में इनकी चतराल हो रही है, इसकी बड़ी वजह सूदी निज़ाम है। खद्दारा, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, दुनिया और आखिरत में मकाम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो खुशहाली तुम्हारे साथ रहे, रिज़्क की फरावानी हो, अगर तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी न खाना, सूद का कारोबार कभी न करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दूसरा गुनाह, किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना, किसी नेक और अल्लाह की बंदी पर तोहमत लगाना। किसी औरत की इज्जत उसकी जान से ज्यादा अहम है। किसी की बेटी पर तोहमत न लगाया करो इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाई जाए। जो मर्द किसी नेक मुत्तकी परहेजगार औरत पर तोहमत लगाता है वो दुनिया और आखिरत में जलील होगा। आज हमारे माशरे में शरेआम इस्तेनालाम हो रही हैं, शरेआम लोगों की बहनों बेटियों को उछाला जा रहा है। खद्दारा, किसी की बेटी के ऊपर तोहमत न लगाना। जो बूढ़ा बाप दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है ताकि उसकी बेटियों की अच्छी जगह शादी हो जाए, वो मजदूरी करके अपनी बेटियों को पढ़ाता है, लेकिन हमारे बदकिस्मत माशरे में तोहमत लगाकर उसे ठुकराया जाता है। जब किसी लड़की पर तोहमत लगती है उसकी जवानी तबाह हो जाती है, वो माशरे में अपनी नजरें उठाने के काबिल नहीं रहती। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मकाम मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक और अल्लाह की बंदी पर तोहमत न लगाना। तीसरा गुनाह, किसी लाचार गरीब का माल हड़प कर जाना, खास तौर पर यतीमों का माल खाना। यतीमों के सरों पर रहमत भरा हाथ रखो। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी ने हमारे मोहल्ले की एक बेवा औरत की 2 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। वो औरत गरीब थी, उसके 2 बेटे थे। इस आदमी ने धोखे से उस औरत का घर भी नाम करवा लिया।
یہ عورت اپنے بچوں سمیت اس محلے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ صحیح سلامت بندہ کینسر کا مریض بنا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ ایک بیٹا محلے کی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا جس کے 4 بچے تھے۔ دوسرا بیٹا نشہ کرنے لگا، اس نے ساری جائیداد بیچ دی۔ نوبت یہاں تک آ گئی، اس آدمی کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ اس کے بیٹوں کی شادی کو 10 سال کا عرصہ ہو گیا مگر کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ بیوہ عورت کے بچے اس قدر کامیاب ہوئے وہ کینیڈا میں زبردست بزنس مین بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہ معاف کر سکتا ہے مگر اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی آدمی نے رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ رائی کا دانہ چاول کے 10ویں حصے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5واں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر کے گھر کا کھانا پینا حرام ہے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے جادو کرتا، وہ آدمی دنیا میں کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ خواتین و حضرات، اس وقت ترکی میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار معجزات ہو رہے ہیں۔ یہ فکرہ اس وقت بالکل سچ ثابت ہوا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ملبے کے اندر ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، اللہ کی قدرت دیکھو۔ ماں بچے کو جنم دینے کے بعد فوت ہو گئی، جبکہ یہ بچہ 45 گھنٹے ملبے کے اندر زندہ رہا۔ اس بچے کی نال ماں سے جڑی ہوئی تھی اور یہ نال خوراک کا ذریعہ بنی رہی۔ جب اس بچے کو ملبے سے نکالا گیا تو یہ یتیم ہو چکا تھا۔ اس بچے کے گھر کے تمام افراد شہید ہو چکے تھے۔ اس بچے کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام افرا، جبکہ 4 بہن بھائی بھی فوت ہو چکے تھے۔ اس بچے کو ملبے سے نکالا گیا، پھر کم درجہ حرارت کی وجہ سے بچے کو ایک کمبل میں لپیٹا گیا۔ اس کے علاوہ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جب ایک باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اوپر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بچے کی زندگی کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس باپ کے ملبہ گرنے کی وجہ سے تمام اعضاء ٹوٹ چکے تھے، مگر اس نے اپنے بچے کو آنچ بھی نہ آنے دی۔ Lütfen imkanı olan kimse esirgemesin yardımını. Gerçekten hala güç altında insanlar var ve gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor, bir şey yapamıyoruz. Sadece paylaşım yapamıyoruz. ایک ویڈیو نے تو پوری دنیا کو غم زدہ کر دیا جب ایک چھوٹی سی بچی نے اپنی بہن کو بچاتے ہوئے ڈال بن گئی۔ وہ اپنے چاچا کو کہتی ہے، اگر آپ مجھے یہاں سے نکالیں تو میں ساری زندگی آپ کی نوکر بن کر رہوں گی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر پتھر سے پتھر دل بھی رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے موت کے منہ سے بچا لے، اگر نہ چاہے تو گھر کے اندر بھی اس کی زندگی کو ختم کر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔